एस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11वीं क्लास केमिस्ट्री और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपन पढ़ चुके हैं वैज्ञानिक संकेतन के बारे में और सार्थक अंकों के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों ने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब इनके बारे में अपना आगे बात करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है अपना वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। ठीक है, अब किस प्रकार से अपन जोड़ घटाव गुणा व भाग करते हैं इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। ठीक है, एक एक को अपन यहां पर पढ़ते हैं। देखिए, वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं और वो है अपना जोड़ करना। किस प्रकार से अपन जोड़ करते हैं, किस प्रकार से अपन घटाव करते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स की सहायता से इसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। जोड़ करने की अपन बात करते हैं तो मैं एग्जांपल आपको यहां पर दे देता हूं सबसे पहले, और वो है कुछ इस प्रकार से कि आपको यहां पर संख्या दी गई है 6.65 इंटू 10 की घात 4। इसको जोड़ना है 8.95 इंटू 10 की घात 3। 95 इंटू 10 की घात 3, इसमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो अपने पास दो वैज्ञानिक संकेतन में दी हुई संख्याएं हैं, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ करना है। कैसे करते हैं इस चीज को आप लोग समझो। देखो, जोड़ करने और घटाव करने, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बात करूंगा। तो जोड़ करने और घटाव करने का एक सिंपल सा नियम यह बोलता है कि जब भी संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो सबसे पहले आपको घातें बराबर करनी है। दोनों तरफ, दोनों संख्याओं के अंदर जो घात लिखी हुई है 10 की, इन घातों को क्या करना है, बराबर आपको करना है। ठीक है, किस प्रकार से बराबर करते हैं इसके बारे में पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए, बराबर करने का तरीका यह है कि अपन क्या करेंगे, इस दशमलव को या तो बाईं तरफ ले जाएंगे या दाईं तरफ ले जाएंगे, जिससे घातें क्या होगी, अपन जानते हैं कि दशमलव को बाईं तरफ या दाईं तरफ ले जाने पर घातें परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या को तो स्थिर रखेंगे और दूसरी संख्या की घात क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, और फिर आगे उसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लेते हैं मैंने इस संख्या को तो क्या रखा, वैसी की वैसी रखा जैसी आपको दी हुई थी 10 की घात 4। ठीक है, और उस संख्या को मैंने चेंज किया। अब मेरे को क्या करना है, 10 की घात 4 बनाना है, यानी कि एक घात क्या करनी है, बढ़ानी है। किसमें, प्लस में। और यदि मुझे प्लस में घात बढ़ानी है तो इस दशमलव को किधर ले जाना पड़ेगा, दशमलव को ले जाना पड़ेगा। यदि अपन दाईं तरफ ले जाते हैं तो घात माइनस में आती है, मैंने आपको बताया था। और यदि घात इस दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घात किस में आती है, प्लस में। तो मैं क्या करूं, इस दशमलव को एक अंक छोड़कर कहां ले आता हूं, बाईं तरफ, यानी 0.895 यदि मैं लिख देता हूं तो एक घात किस में बढ़ेगी, प्लस में बढ़ेगी। 3 यहां पर ऑलरेडी है तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक संख्या को वैसा का वैसा रखा, दूसरी संख्या को अपन ने क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो देखिए अब अपने पास बहुत सिंपल सी चीज हो गई है कि घातें बराबर हो चुकी है, तो अपन घातों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे।
तो क्या करेंगे, अब संख्या को तो जोड़ेंगे अपन, संख्या से 0.895 जोड़ दिया अपन ने यहां पर, और घात को क्या ले लेंगे, कॉमन अपन यहां पर ले लेंगे। हो गया। अब बस संख्या को आपको जोड़ना है, तो संख्या को जोड़ने का तरीका वही होता है जो आप लोग नॉर्मली करते आ रहे हैं। कैसे, 6.65 और 0.895, ये है, संख्या को जोड़ देते हैं, 5 9 14, 1 7 15 और यहां पर 7, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 7.545 इंटू 10 की घात 4, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सार्थक अंकों का जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब इसी तरह से अपन सेम कंसेप्ट कहां पर लगाएंगे, घटाओ में। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं आपको दे रहा हूं और वो है घटाओ करना। क्या करना है, घटाओ आपको करना है। कैसे करते हैं, देखिए वापस आपको यहां पर दिया हुआ है इस प्रकार से 9.25 इंटू 10 की घात -4 आपको दिया हुआ है। इसमें से घटाना है क्या आपको, तो आपको घटाना है यहां पर 2.42 इंटू 10 की घात 2.42 इंटू 10 की घात -3, मान लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब देखिए अपन इसको किस प्रकार से घटाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं, दिक्कत आपको नहीं हो, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से घटाते हैं, तरीका वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या को स्थिर रख देंगे, कोई सी भी, जरूरी नहीं है पहली वाली को अपन स्थिर करें, बाद वाली को भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो 9.25 इंटू 10 की घात -4, ये अपन ने ऐसा का ऐसा रख दिया एज इट इज। और इस वाली संख्या को चेंज करना है, तो देखो 10 की घात माइनस के क्या है, 5 है, इसको 10 की घात -4 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस दशमलव को क्या करना पड़ेगा, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा। यदि मैं इसको दाईं तरफ ले जाता हूं तो घात माइनस में बढ़ेगी, और यदि घात माइनस में बढ़ेगी तो यहां पर 6 हो जाएगी, और अब 6 तो वो करनी नहीं, 4 बनानी है, तो इस दशमलव को ले जाना पड़ेगा, बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा, ताकि घात किस में बढ़े, प्लस में बढ़े। और जैसे एक प्लस में बढ़ेगी, 5 माइनस की है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस की बचेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस दशमलव को मैं आगे ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.242 इंटू 1 प्लस में बढ़ी, तो प्लस की 1 है, माइनस की 5 है, क्या बचेगी, माइनस की 4 यहां पर बचेगी। हो गया। अब सोल्व करने का तरीका आपको सिंपल सा आ गया है। क्या करना है, संख्या में से संख्या को घटा देना है और घातों को कॉमन ले लेना है, ये लो। ठीक है, तो संख्या को संख्या में से घटा देते हैं, घटाने का तरीका वही है, 9.25 और 0.242। ठीक है, घटा दो इसको, यहाँ पर हासिल अपन ने यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास 9.008 इंटू 10 की घात -4 आ गया है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या करना, एक तो जोड़ करना और एक घटाव करना, दोनों चीजें अपन ने यहां पर सीख ली है। अब बात करेंगे अपन किसकी, गुणा करना और भाग करना। किस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करते हैं, किस प्रकार से इनका अपन भाग करते हैं, इसके बारे में अपन यहां पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस चीज को आप लोग देखेंगे। इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो, तो टॉपिक है अपना नेक्स्ट, और इसी के अंदर है गुणा करना।
वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करना। देखो अब किस प्रकार से गुणा किया जाता है उसको मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल की सहायता से। 5.6 इंटू 10 की घात 5, एक तो ये संख्या दी हुई है, इसको गुणा करना है 6.9 इंटू 10 की घात 8 से। क्या करना है? गुणा करना है भाई, ठीक है। तो गुणा करने का जो नियम है वो बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपको? बस संख्या को संख्या से क्या कर देना है? सीधा गुणा कर देना है, ठीक है। और जो घातें होती है वो आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, क्योंकि अपन घातों को गुणा करते हैं तो घातें हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 5 + 8 अपन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही नियम है कि संख्या को संख्या से गुणा करते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं और ये आपका सोल्व हो जाता है यहाँ पर। तो इसको अपन गुणा कर लेते हैं, 5.6 और 6.9 को अपन यदि गुणा करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 38.64। ये अपने पास आंसर आ जाता है। 10 की घात कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13 अपने पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाता है 38.64 इंटू 10 की घात 13। परंतु आपको पता है ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। इस संख्या को क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक संकेतन में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में आगे वाली संख्या 1 से 9 के बीच में होती है हमेशा, ठीक है ना। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस दशमलव को एक अंक बाईं तरफ लाना पड़ेगा, यानी 3.864 इसको अपन लिखते हैं। एक अंक बाईं तरफ लाए हैं तो एक घात प्लस में बढ़ेगी, 10 की घात 14 यहां पर हो जाएगी और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल पाएंगे। ये हो गया गुणा करना। अगला होता है क्या? भाग करना। किस प्रकार से अपन वैज्ञानिक संकेतनों का भाग करते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। और भाग करने के लिए मैं आपको संख्या यहां पर दे देता हूं 2.7 इंटू 10 की घात -5 बटे, थोड़ा सा अपन इसको चेंज करते हैं, 3/5.5 इंटू 10 की घात 4, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या करना है? अपन को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। जो संख्या आपको दी हुई है, संख्या में आपको संख्या का क्या करना है? भाग देना है। जैसे यहाँ पर संख्या को संख्या से डायरेक्ट गुणा कर दिया था, वैसे संख्या में क्या करना है? संख्या का भाग देना है। और देखो यहाँ पर क्या होता है? 10 की घात 3 ऊपर था ही सही। इस 10 की घात 4 को जब अपन ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी यहाँ पर प्लस में है घात, ऊपर जाएगी तो कायम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 10 की घात -4 हो जाएगी, ठीक है। अब सोल्व उसको अपन कर लेते हैं। जो 2.7 में 5.5 का अपन भाग लेते हैं तो आप लोग भाग देकर देख सकते हैं 0.4909 आता है इंटू 10 की घात -7 आता है, ठीक है। परंतु ये संख्या भी क्या है? वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इस दशमलव को ले जाएंगे अपन कहां पर? 4 के बाद में, यानी 4.909 अपने पास आ जाएगा। अब मैं एक दशमलव को कहां ले गया हूं? इस दशमलव को एक अंक छोड़कर दाईं तरफ लेके गया हूं, यानी यहां पर एक माइनस में बढ़ेगा, यानी कि 8, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अपनी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। तो आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। अब इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक के अंदर मिलेंगे। तो इन बुक्स के अंदर मिलने वाले जितने भी एग्जाम्पल है उनको सोल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं और वो है अपना संख्याओं टॉपिक है। संख्याओं को पूर्णांकित करना या
निकटित करना, पूर्णांकित करना या निकटित करना। अब देखो क्या होती है चीज, इसको ध्यान से देखते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन समझे तो आप लोग कभी क्या करते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं आपको संख्या दी हुई है 5.679, इस प्रकार की कोई संख्या आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को, अपनी गणना को सिंपल बनाने के लिए अपन इतनी बड़ी संख्या न लेकर इस पीछे वाली संख्या को अपन हटा देते हैं। ये जो पीछे वाली सबसे लास्ट वाली इस संख्या को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और कैसे हटाते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, आगे वाले में अपन 1 जोड़ देते हैं और इसको 5.68 लिखकर अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग करते हैं, ठीक है। एक सामान्य सा उदाहरण मैंने आपको दिया है यहाँ पर कि कोई भी संख्या जो होती है जब वो बड़ी आपको दिखाई देती, दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आपको दिखाई देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पीछे वाले अंकों को हटा देते हैं। अब आगे वाले में या तो अपन क्या कर देते हैं, या तो अपन आगे वाले में 1 जोड़ देते हैं या फिर उसको डायरेक्ट ऐसे ही हटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको दिया होता है यहाँ पर 2.432 मैंने आपको दिया होता, तो इसको अपन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 को ऐसे यहां से हटा देते और केवल क्या लिखते हैं, 2.43 लिखते हैं, ठीक है। तो या तो अपन यहां पर कोई चीज नहीं जोड़ते, डायरेक्ट लिख देते हैं हटाकर, और या फिर क्या करते हैं आगे वाले में 1 अंक जोड़कर अपन लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं अपन, ऐसा अपन क्यों करते हैं, इसका कारण है। और ऐसा जो है ना, ये संख्याओं में आगे 1 जोड़ देना है ना, पीछे वाली संख्या को हटा देना, ये जो प्रक्रिया होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, संख्याओं को पूर्णांकित करना या निकटित करना कहते हैं। यदि किसी भी संख्या को पूर्णांकित करना या निकटित करने की अपन बात करते हैं तो वो सिंपल सा तरीका है, पीछे वाली संख्या को हटाकर आगे वाली में कुछ परिवर्तन करेंगे या फिर परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है संख्याओं को पूर्णांकित करना या निकटित करना। अब किस प्रकार से अपन किसी संख्या में से किसी संख्या को पूर्णांकित करते हैं या उसे निगेटिव करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसके कुछ नियम हैं जिनको मैं आपको यहां पर बताता हूं, उसके बाद अपन इसको समझने का यहां पर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पूर्णांकित करने का सबसे पहला नियम होता है कि यदि संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़कर पूर्णांकित करते हैं, ठीक है। अब कैसे अपन पूर्णांकित करते हैं देखिए आप लोग, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है कि 1.4368 ये मैंने संख्या दे दी है, या फिर मैंने केवल यहीं तक रखा है इसको, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, पूर्णांकित करना है संख्या को, 1 अंक घटाना है, 1 अंक कम करना है। तो अपन ने क्या देखा, अपन देखेंगे सबसे दाईं ओर का अंक, ठीक है। सबसे दाईं ओर का अंक कौन सा है, ये 6। अब ये सबसे दाईं ओर अंक क्या है, 5 से अधिक आ रहा है, क्या है 5 से अधिक, तो अपन क्या करेंगे, जब इसको पूर्णांकित करना होगा तो अपन इसको तो हटा देंगे, परंतु इसके आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, यानी पूर्णांकित करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1.44। और इस संख्या को अपन यहां से हटा दिया, इससे आगे वाले में क्या कर देंगे अपन 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, वो सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि 3.869 ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसको पूर्णांकित करना है तो क्या देखना है, सबसे दाईं ओर वाला अंक, ये रहा भाई सबसे दाईं वाला अंक क्या है, 5 से अधिक है, कितना है 9 है, 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो अपन क्या करेंगे, इससे आगे वाली संख्या में
एक जोड़ देते हैं और उस अंक को वहां से हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.8, 6 था, एक अपन ने जोड़ा, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये था अपना पहला नियम जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे नियम के बारे में, और वो है कि यदि संख्या में सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो तो पूर्णांकित करते समय आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी आगे वाली संख्या में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कब? जब संख्या क्या है 5 से कम है। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल क्या है 2.252, ये संख्या मैंने दी हुई है। अब देखिए पूर्णांकित करने के लिए क्या देखेंगे, सबसे दाएं ओर वाला अंक देखो कितना है 2 है, 5 से कम है, तो आगे वाली संख्या में अपन क्या कोई परिवर्तन यहां पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, यानी पीछे वाले अंक को तो हटा देंगे और डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे 2.25 अपन इसको लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, क्या दिया है मैंने 8.461, ये दे दिया मैंने आपको। पूर्णांकित करना है, तरीका क्या है, सबसे दाएं वाला अंक देखते हैं क्या है 1 है, 5 से कम है, तो आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 8.46। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, है ना। क्वेश्चन अपना बनता है, दिमाग में अपने आता है क्वेश्चन कि सर सबसे लास्ट वाला अंक 5 से अधिक है तो आगे वाले में 1 बढ़ा देते हैं, 5 से कम है तो आगे वाले में क्या कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पर मान लो 5 ही आ जाए फिर क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए तीसरा नियम मैं आपको बताता हूं कि यदि संख्या में सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 ही हो तो उससे पहले वाले अंक के सम होने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते, परंतु विषम होने की स्थिति में 1 जोड़ देते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखना है। क्या देखना है कि सबसे दाईं ओर वाला अंक यदि 5 ही है तो उससे पहले वाला अंक देखेंगे, यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विषम है तो 1 अंक अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको यहां पर दे देता हूं, वो सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको यहां पर दे रहा हूं मैं, क्या है कि 1.435, एक तो मैंने ये दे दिया और एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहां पर 3.25 या 3.225, ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो दोनों एग्जांपल्स में क्या दिख रहा है आपको, सबसे दाईं वाला अंक क्या है 5 है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 आ जाए और आपको पूर्णांकित करना हो तो क्या करते हैं, पहले वाला अंक देखते हैं। पहले वाला अंक यहां पर क्या है 3 है, पहली संख्या में क्या है 3, और आपको पता है 3 एक विषम संख्या है,
और विषम संख्या होने के कारण इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, 1 जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर आएगा 1.44। ठीक है, और इसकी बात करते हैं अपन, तो यहां पर क्या है, इससे पहले वाला अंक जो होता है वो सम है, और सम होने की स्थिति में अपन कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी 3.22 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को पूर्णांकित अपन कैसे करें, किस प्रकार से उसको अपन कम करें, निकटित करें, इसके 3 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यदि दाएं वाला अंक 5 से अधिक है तो आगे वाली में 1 जोड़ देते हैं, यदि दाएं वाला अंक 5 से कम है तो आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि मान लो संख्या 5 ही आ जाए तो लास्ट वाली, तो आगे वाली सम होने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते, परंतु विषम होने की स्थिति में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको पूर्णांकित करना बता दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे सार्थक अंकों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। तो किस प्रकार से उसको करते हैं, इसके लिए आप लोगों को सेशन में आना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।